अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है बीए, बीकॉम, बीएससी ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के लिए जिनका एडमिशन 2020 या उससे पहले का हुआ है। वो जो पुराना वाला बीए, बीकॉम, बीएससी है उनके एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करवाने की लास्ट डेट आपको पता है आई हुई है। मैंने तमाम अपने सोशल मीडिया ऐप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे बताया हुआ है। एक बार आपको और बता देती हूँ कि लास्ट डेट जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी लास्ट डेट 8 मार्च है। रेगुलर स्टूडेंट के अभी न्यू डेट्स आने वाली हैं विथ लेट फीस, ठीक है ना। 8 मार्च के बाद इंशाल्लाह आप जब आएंगी तो वो विथ लेट फीस आएंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। इसका मतलब कि अब लेट फीस लगेगी। तो जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म जमा नहीं करवाया वो प्लीज़ जल्द से जल्द करवा दें। लेट फ़ीस 200 रुपये ही होती है, पिछले साल तो 200 ही थी, अब क्या पता महंगाई की वजह से थोड़ी बढ़ गई हो। बट ये है कि लेट फ़ीस से बचने के लिए 8 तारीख से पहले पहले प्राइवेट स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवा दें। ये उनका है बीए, बीकॉम, बीएससी जो पुराने एडमिशन वाले हैं या जिनका पहले जिन्होंने अपने पेपर्स नहीं दे सके या जिन्होंने पहले पेपर्स दिए थे, फेल हो गए थे, फिर उन्होंने पार्ट 2 के नहीं दिए या सप्लीमेंट्री नहीं दिए थे, ये वो सारे स्टूडेंट हैं। इसमें बहुत कम मिकदार है, कम स्टूडेंट की रेशो है जो ये बीए, बीकॉम, बीएससी के ओल्ड रजिस्ट्रेशन के पेपर्स दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अगर अभी तक आप लोगों ने पेपर अपना फॉर्म जमा नहीं करवाया प्लीज़ जमा करवा लीजिए। और टेंटेटिव डेट शीट के हवाले से मैंने आपको कल ही एक वीडियो बना के डाल दी थी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी कि आपका टेंटेटिव डेट शीट का क्या मतलब होता है। वो रियल भी नहीं होती, फेक भी नहीं होती, बस वो एक तरह से समझ लें रफ़ एक डेट शीट बनी हुई होती है जिसको अभी अप्रूव करवाना है मुख्तलिफ़ टीचर्स से, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से, उसके बाद वो सही वाली डेट बन के आएगी। एग्ज़ाम्स जो होंगे वो अप्रैल में ही होंगे, ईद के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन एग्जैक्ट वही डेट पे होंगे या नहीं होंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। 23 अप्रैल उस टेंटेटिव डेट शीट पे मेंशन थी। तो पहले बीकॉम वालों के होते हैं, उसके बाद बीए और बीएससी वालों के साथ होते हैं। तो 23 अप्रैल को शायद बीकॉम वालों के स्टार्ट होंगे, उनके 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर आर्ट्स एंड साइंस वालों के एक साथ होते हैं। तो अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है और परेशान है कि किस तरह से तैयारी करें, तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। मैंने फ़रवरी से स्टार्ट की थी ऑनलाइन क्लासेस, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कंप्लीट होने वाली हैं बस। लेकिन अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं भी मेरे किसी भी सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर दें, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कि मुझे आपसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, तो मैं आपको रिप्लाई बैक दे दूँगी। बाकी ये है कि व्हाट्सएप पे ही होती हैं ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। व्हाट्सएप पे ऑडियो के थ्रू या वीडियो वॉइस के थ्रू आपको चीज़ें सेंड की जाती हैं, साथ में पीडीएफ वगैरह सेंड की जाते हैं। जिसकी पीडीएफ होगी मेरे पास अवेलेबल, जैसे जिस सब्जेक्ट की मेरे पास बुक्स होंगी उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। जिनकी बुक्स नहीं होंगी, ज़ाहिर है 20-25 सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के, तो इतने सारे सब्जेक्ट की बुक होना किसी एक बंदे के पास पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारी बुक्स तो अवेलेबल भी नहीं होती। तो जो चीज़ों की बुक्स नहीं होती वो फिर मैं आपको नेट से उसके सर्च करके उस टॉपिक को दे देती हूँ कि ये टॉपिक है, आप इसको पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं। आप लोगों ने तो अगर आपका सब्जेक्ट वो होगा तो आपके पास तो ऑलरेडी बुक होगी ना। तो ये है कि आप उसमें से पढ़ के उसके बाद फिर आप मुझे पास पेपर्स के क्वेश्चन आंसर मैं आपको देती हूँ, उसके आपको याद करने होते हैं। याद करके फिर हमारे मंथली टेस्ट होते हैं, फिर ग्रैंड टेस्ट पेपर से पहले एक प्रीलियम टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट लिया जाता है। इस तरह से आपकी तैयारी 100% करवाई जाती है। और मेरे टारगेटेड पेपर आप किसी भी जगह चैनल पे या मेरे पेज पे देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लगते हैं, ठीक है ना। आपके जो पेपर में 10 सवाल में से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 से ज़्यादा सवाल ही लग रहे होते हैं हर सब्जेक्ट में। तो मैं इतनी अच्छी टारगेटेड आपको प्रिपरेशन करवा दूँगी कि आपके पेपर अच्छे से कंप्लीट आप सॉल्व करके आएंगे, कुछ छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी टाइमिंग रात की होती हैं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो जॉब करते हैं या मसरूफ़ होते हैं, ज़ाहिर है कुछ और भी काम कर रहे होते हैं। तो रात को 9 बजे के बाद क्लासेस होती हैं। और आपका रिज़ल्ट, आप रिज़ल्ट की भी रिव्यू देख सकते हैं। रिज़ल्ट वाली वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये ओल्ड वालों के स्टूडेंट जो हैं वो सारे के सारे पिछली बार पास हैं, क्लियर हैं फर्स्ट सेकंड डिवीज़न में।
और उनका अच्छा रिज़ल्ट आया। उनमें से कोई भी मेरे पास अभी नहीं है स्टूडेंट जो मेरे पास फ़ेल होके आया हो और कहें कि आप मुझे दोबारा पढ़ा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप ट्यूशन्स भी हैं, और अगर कोई अलग से पढ़ना चाहे, मतलब उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो वो अलग से भी पढ़ सकता है मुझसे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। पेपर ईद के बाद ही हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आपके रमज़ान भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, आपको पता है उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें सारा टाइम हम रोज़ों में इफ्तारियों में लगा देते हैं। तो रमज़ान में भी टाइम नहीं होता, लेकिन आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप पास नहीं होंगे और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपने अगर तैयारी करनी है, भली मुझसे ना करें, ख़ुद से करें, घर पे बैठ के करें, बुक्स से पढ़ें, लेकिन प्लीज़ अब पढ़ने की तरफ आ जाएं, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना है आपके पास, इसी में तैयारी होगी। एंड टाइम पे तैयारी नहीं होती। जो लोग एंड टाइम पे पढ़ते हैं ना, एक रात पहले बुक्स खोलते हैं, फिर उनका रिज़ल्ट भी वैसे ही आता है, ठीक है। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।